कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं गतिविधि पत्रक, जो कि क्लास 6 to 8 के बच्चों के लिए है। ये 27 जनवरी 2022 की गतिविधि है। इस गतिविधि में हम पढ़ने जा रहे हैं गणतंत्र दिवस के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आपने 26 जनवरी के परेड को कल टीवी पर देखा ही होगा, उसके बारे में सुना होगा। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कह रहा है कि कल, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 26 जनवरी को परेड होती है, जो कि हमारे को टीवी चैनल्स पर दिखाई जाती है। और हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं हर साल? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान था वो लागू हुआ था। इसके बारे में आपको 25 तारीख की जो गतिविधि थी उसमें भी आपको बताया गया था। उस वीडियो को भी मेरी जाके देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी में हम हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारत का संविधान बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन का समय लगा था। तो जो हमारी संविधान, जो हमारी नियमों की बुक, जो हमारी रूल बुक है, उसे आप देख रहे हैं कि कितना टाइम लगा था बनने में। 2 साल 11 महीने व 18 दिन लगे थे उसे बनने में। पूरे देश में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, तो 26 जनवरी की तो हमारी सभी की छुट्टी रहती है, बट 25 जनवरी को हमारे स्कूलों में क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। और 26 जनवरी को भी टीवी पे परेड आती है, काफ़ी सारे कार्यक्रम हुए जाते हैं। मतलब टोटल मिला के हम इस दिन को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है। जो राष्ट्र ध्वज फहराया जाता है, जो हमारा देश का झंडा लहराया जाता है, वो कौन लहराता है? वो राष्ट्रपति लहराते हैं हमारे देश का झंडा। इस दिन दिल्ली के राजपथ पर बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया जाता है। आप सभी ने अगर कल परेड देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो भी समारोह, जो भी आयोजन हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के राजपथ पर हुआ था। ठीक है, तो हमारी इस वर्कशीट में हमारे को बस 6 पॉइंट्स बताए गए हैं। 5 पॉइंट्स क्या? पहली बात तो ये कि जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने व 18 दिन लगे थे। इस दिन को हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, जो हमारा देश का झंडा है, वो राष्ट्रपति फहराते हैं। और इस दिन दिल्ली के राजपथ पर जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किए जाते हैं। तो हमने ये पॉइंट्स देखे। कुछ पॉइंट्स आपको पहले से पता होगा और आपको कुछ पॉइंट्स आज नए पता चले होंगे, आई होप। तो चलिए अब इन पॉइंट्स के आधार पर हम ये 3 क्वेश्चंस करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हम गणतंत्र क्यों मनाते हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम गणतंत्र क्यों मनाते हैं हम गणतंत्र इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कब हुआ था संविधान लागू? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक है, तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ से लेके यहाँ तक इजली आंसर आ जाएगा। बस ये वाला जो पॉइंट है ना, पहला पॉइंट, यही आपको लिखना है। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से लिख सकें। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपकी यही एक्सरसाइज में दे रखा है। आपको हमारे से लेके हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी खुशी को हम हर साल गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत ही छोटा है। आई होप आपको ये लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ मुड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों? कोई एक बात लिखिए। अब ये आपसे पूछ रहा है
कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहेंगे, क्या कर सकते हैं आप अपने देश के लिए। देखिए, अब ये वर्कशीट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जितने भी व्यूअर्स आते हैं, वो किस लिए आते हैं? वो सिर्फ आंसर देखने के लिए आते हैं। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको बता दूंगी, पर एक बार आप भी सोचिए कि आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने बात लिखी है, अगर मुझे कोई पूछेगा कि मैं अपने देश के लिए क्या करना चाहूँगी, तो मैं अपने देश की सेवा करना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और ऐसा करने से मुझे खुशी भी मिलती है। मैं अपने देश की सेवा करना चाहूँगा या चाहूँगी, क्योंकि मेरा कर्तव्य और ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है, और बड़ी होकर मैं अपने देश की रक्षा करना चाहूँगी। ठीक है, यहाँ पे 2 लाइन रिपीट हो गई है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ से लिखना है। मैं, यहाँ से आपको लिखना है मैं अपनी देश की सेवा करना चाहूँगी। एक सेकेंड, वेट। तो आप ये मिलती है मत लिखिए, ये वाली लाइन रिपीट हो गई है, यहाँ से ऊपर वाली लाइन मत लिखिएगा, यहाँ से लिखिएगा मैं अपने देश की सेवा करना चाहूँगी। अगर आप मेल हैं तो आप चाहूँगा का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है और ऐसा करने से मुझे खुशी मिलती है। और बड़ी होकर, अगर आप मेल हैं तो फिर अगेन बड़ा लिखिएगा, बड़ी होकर मैं अपने देश की रक्षा करना चाहूँगी। यहाँ पे आप एक चंद्र बिंदु लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो और चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आपको कहाँ से नहीं लिखना है, ये वाली लाइन आपको नहीं लिखनी है, आपको यहाँ में से लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हमारा आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में शामिल करते हुए एक छोटी सी कहानी लिखें और अपने शिक्षिका अभिभावक को दिखाएं अथवा उन्हें सुनाएं। आपको इन शब्दों का यूज़ करके कहानी लिखनी है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप ये कहानी कैसे लिखेंगे। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड करे हैं कहानी के, आप चाहे आप इसमें आगे और भी पॉइंट्स ऐड कर दीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया, क्योंकि अगर आप अभी से लिखना शुरू करेंगे तो अभी आप आगे जाके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9th 10th में भी बहुत आता है स्टोरी लिखना। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हमारे विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि आप सबके स्कूल में, सभी के विद्यालय में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हर साल। इस दिन क्या होता है, इस दिन हमारी प्रधानाचार्य जी राष्ट्रीय झंडा लहराती है। इस दिन कार्यक्रम की शुरुआत करती है, वो झंडा लहराती है। सबसे पहले जब आप किसी रिपब्लिक डे, अपने गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, प्रधानाचार्य जी झंडा फहराती हैं, उसके बाद वो स्पीच देती हैं, शपथ दिलवाती हैं। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो राष्ट्रीय गीत पर नृत्य करते हैं या उन्हें गाते हैं। इस दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन होता है और सम्मानजनक भी होता है। हमारे को प्राउड होता है अपने इंडिया पर कि उन्होंने इतना अच्छा संविधान लिखा, इस देश को लोकतांत्रिक बनाया। सम्मानजनक भी होता है। ये दिन देशभक्ति का प्रतीक होता है। ठीक है, आई होप आपको ये बात इतनी समझ में आ गई हो। आप चाहें तो इसके आगे और भी काफ़ी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि मतलब स्कूल में और क्या क्या होता है, आपके विद्यालय में आपने कौन सी गाने पे परफॉर्मेंस दी थी। आप अपना ओवरऑल व्यू भी यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको आइडिया देने के लिए अभी इतना लिखा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई दिक्कत हो इस वीडियो से लेके, कोई आंसर समझ ना आ रहा हो, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी तभी मदद करूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं प्रमोट होंगी, मुझे मोटिवेशन मिलेंगे कि हाँ, मेरे को बच्चों को ये वीडियो पसंद आ रही है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो मुझे इससे रिलेटेड और भी वीडियोस बनानी चाहिए। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर चिल्ड्रंस, बाय बाय।